बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आफाक अहमद आपके अपने चैनल स्मार्ट बर्ड फार्म पे नाज़रीन बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। कुछ मामलात में उलझे हुए थे। हमारा जावा का सेटअप बहुत डिस्टर्ब हुआ था और जब मैं परेशान हुआ जावा से तो मैंने इधर उधर लोगों से मालूमात ली, कुछ एक्सपर्ट से राय ली कि जावा में पट्ठों के अंदर मोर्टेलिटी रेशो बहुत ज़्यादा है। पट्ठे इसके बहुत जल्दी मरते हैं, बहुत ज़्यादा मरते हैं। ये मसला है। जब मालूमात की तो पता चला कि ये सिर्फ मेरे साथ मसला नहीं, और भी बहुत सारे नए फार्मर्स के साथ ये मसला हो रहा है। हम भी नए फार्मर्स हैं तो कोशिश करते हैं कि जो मालूमात हमें मिलती है हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करें। तो नाज़रीन मैंने हमारे एक दोस्त हैं अरसलान भाई, मैंने उनसे जावा के पट्ठों के बारे में मालूमात ली कि हमारे पास ये पट्ठे रोज़ाना 2 रात को इनके सही होते हैं, सुबह को आते हैं तो फार्म पे 2-4 पट्ठे मरे पड़े होते हैं। तो उनको मैंने फार्म विज़िट करने की दरख्वास्त की। वो बड़े अच्छे आदमी हैं, बेचारे आ गए, दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह मेरे लिए उन्होंने पट्ठों के लिए बतलाई। एक तो ये सिरप उन्होंने बतलाया जॉर्डन डी, तो ये तकरीबन 260 रुपये का मिल जाता है किसी भी मेडिकल से। इंसानों की यूज़ होने वाली दवाइयाँ हैं ये। और दूसरा फ्लैजल, ये तो ये इन्होंने तरतीब बतलाई, कुछ इसके बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी। देखिए जावा जो है बेसिकली ये इसके जो बड़े यानी कि एडल्ट बर्ड हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा मसला नहीं आता, लेकिन जावा के पट्ठे बहुत यूँ समझने के बड़े सेंसिटिव होते हैं। इनको धूप, हवा, माहौल बिल्कुल ज़बरदस्त चाहिए, जब ये जाके सर्वाइव अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा ये उन्होंने कुछ गलतियों की निशानदेही की, दोस्त ने मेरे। वो कहते हैं कि जावा को आप बड़ों को तो हम सॉफ्ट फूड देते हैं, मैंने वीडियो बनाकर भी डाली थी कि हम सॉफ्ट फूड क्या देना चाहिए, लेकिन ये कि सॉफ्ट फूड से कुछ नुकसान भी हो जाते हैं कभी कभी। मसलन आप पालक अगर मुसलसल देते हैं तो पालक में आयरन होता है, और मुसलसल पट्ठों को अगर इस तरह की भारी ग़िज़ा मिलती रहती है तो उनका इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है, मतलब डायरिया हो जाता है उनकी। आपने देखा होगा वेंट उसकी जो दुम के नीचे से वाइट कलर की उनकी जो बीठे होती हैं वो जमना शुरू हो जाती हैं। वो यूँ समझ लें उनको मोशन लग जाते हैं। अब मोशन की बीमारी आप समझते हैं कि किसी इंसान को भी हो जाए उल्टी मोशन तो बंदा कितनी जल्दी ढीला पड़ जाता है, उसको फौरी तौर पर डॉक्टर्स ड्रिप लगाते हैं। तो अब परिंदों में तो ऐसा नहीं हो सकता, तो उसमें बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं अगर डायरिया हो जाए। और ये एक दिन में ज़ाहिर नहीं होता, एक दिन में यूँ समझ लो उसने एक दाना ऐसा खा लिया, ग़िज़ा ऐसी खा ली, जैसे सॉफ्ट फूड हमने रखा वो 2-3 घंटे से ज़्यादा रखा रहा, अब वो सड़ने लग गया, उसमें से पट्ठों ने कुछ उठा के खा लिया, तो वो लाजमी बात है उसके अंदर वो वायरस हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएंगे। वो 1-2 दिन के अंदर वो आहिस्ता 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 ढीला, जब आपको फील होगा कि अब ये ढीला पड़ गया तो उसका काम हो चुका होगा। वो 1-2 दिन के बाद फिर वो उसको दवाइयाँ भी असर नहीं कर पाती। तो उन्होंने यूँ समझ लें जो रेकमेंड किया एक्सपर्ट ने, उन्होंने बोला कि एक तो ये जॉर्डन डी सिरप, और उसका लगाने का तरीका ये है कि आप इसे रात को शाम में टाइम में यानी मगरिब के टाइम आप पानी निकाल लें, और सुबह में पहले टाइम जो आप यानी परिंदों को दाना पानी करते हैं उस टाइम में ताज़े पानी के साथ आप ये लगाएं। ये तकरीबन इसके साथ एक चमचा भी आता है इसके अंदर, इसे निकलता है, वो 1 चम्मच आपने तकरीबन 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करना है। और वो आप अपने यानी कि जो भी आपका सेटअप है उसके अंदर आप अपने एतबार से देख लें आपको कितना पानी दरकार होता है, आप उसके हिसाब से बना लें। 1 लीटर में 1 चम्मच, आधा लीटर पानी लेते हैं तो आधा चम्मच डाल लें, ज़्यादा लेते हैं तो उस हिसाब से ज़्यादा डाल लें। तो ये 3 दिन लगाएं। और दूसरा इसके यूँ समझ लें कि 2 घंटे इसको आपने पानी रखना है, और उसके बाद परिंदे सब पानी पी चुके हैं। 2 घंटे बहुत टाइम होता है, परिंदे प्यासे होंगे रात भर के, सुबह में वो जल्दी पानी पी लेंगे, तो आप 1 घंटे बाद भी निकाल लेंगे तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल सेफ साइड आप 2 घंटे उसको रखें। और उसके बाद दूसरी चीज़ उन्होंने बताई, उस पानी के अंदर आपने ORS नॉर्मल जो बच्चों के इस्तेमाल में रहता है, ये हमारे पास मौजूद भी है यहाँ पर, ये मैं आपको साशे दिखा देता हूँ। ORS उसका पूरा तरीक़ेकार इसमें होता है, ये देखिए ये इस तरह का, ये 2-3 फ्लेवर्स में आता है, इसमें लेमन में और अपना ऑरेंज फ्लेवर में, अब तो फ्लेवर्स में आ रहा है बच्चों के लिए। बहरहाल ये ORS जो सा है ये आप लाजमी इसके बाद पानी में डाल दें, और उस पानी को भी कोशिश करें कि 2-4 घंटे
वो लगाना है। उसके बाद आप ताज़ा पानी, सादा पानी वो लगा दें। तो वो आप अपने पट्ठों को कम से कम 4 दिन 3 दिन का कोर्स, 4 दिन का कोर्स आप लाजमी करवाएं। इंशाअल्लाह उसके बाद आपका जो ये पट्ठों के अंदर मोर्टेलिटी रेशो बढ़ रहा है इंशाअल्लाह कंट्रोल होगा। मेरे पास भी हुआ है, नुकसान भी हुआ। मेरे पास तकरीबन 30-35 पेयर निकले थे और उसमें से तकरीबन 10-12 पेयर जो है पट्ठों के वो मर गए। और बेसिक वजह यही थी, इम्यून सिस्टम ख़राब था उनका इस वजह से। दूसरा ये कि इनको सुबह की धूप और ताज़ी हवा, ये पट्ठों को ये भी बड़ा इफ़ेक्ट करती है। अगर ये यूँ समझ लें जो दवाइयाँ दे रहे हैं आप, ये वाली दवाई भी दे रहे हैं और अगर परिंदों को धूप नहीं मिल रही है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकेगा। अच्छा, दूसरा हमने ये फ्लैजल सिरप ये है, ये भी पट्ठों की इम्यून सिस्टम को बेहतरीन यूँ समझ लें कि उसके लिए काम करता है। फ्लैजल या आम तौर पर इंसानों में भी फ्लैजल की टैबलेट्स या ये जो यूँ समझ लें सिरप है और इसी की ड्रिप भी आती है फिर, तो ये यूँ समझ लें कि ये एक मुस्तनद दवाई है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त काम करती है। पहले तो मैंने यही इस्तेमाल किया 4-5 रोज़। जो पट्ठे बीमार थे उनमें से कुछ मर गए, कुछ थोड़ा सा ठीक हुए। उसके बाद फिर मैंने खुद साख्ता किया। इस पर मैं कहूँगा कि आप यानी कि जो आपके परिंदे इस तरह के बीमार हैं उन्हें आप अलहदा करके उस पर पहले ख़ुद तजर्बा करके देखें। तो मैंने यूँ समझ लें 1 लीटर पानी के अंदर आधा चम्मच ये और आधा चम्मच फ्लैजल ये डालकर इनको सुबह में पिलाया और उसके बाद फिर मैंने 2 घंटे बाद उस पानी को निकाल के फिर मैंने अपना ORS उसके अंदर दिया उनको। तो इससे ये कि पट्ठे इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि उसके बाद से मोर्टेलिटी मेरी पट्ठों की वो रुकना शुरू हो गया। ऐसा अल्लाह का शुक्र है, अब कोई पट्ठा बीमार नहीं है। तो इसमें मेरा अपना एक रेकमेंड करता वो है कि आप ये जो फ्लैजल है इस सिरप को जब आपके पट्टे सेहतमंद भी रहते हैं तब भी आप हफ्ते में 1 दफ़ा जो सा ना दोनों सिरप्स को एक दिन आप चला दें। एक दिन ये दे दें, अगले दिन ये दे दें, तो उसमें इंशाल्लाह आपके पट्ठों के अंदर जो उसका इम्यून सिस्टम है वो ठीक रहेगा और इंशाल्लाह पट्ठों में आपके मोर्टेलिटी रेशो बहुत कम हो जाएगा। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो बड़ी अहम थी हमारी। मैं बहुत दिन से परेशान था इस मामले में, वीडियोज़ भी नहीं बना पा रहा था। तो बहरहाल इंशाल्लाह बाकी और कोई अच्छी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट होगी, कोई मालूमात मुझे मिलेगी जावा के एतबार से, तो मैं मज़ीद कोई और वीडियो, कुछ नई वीडियोज़ और भी बनाऊँगा। तो या अपना व्यूअर्स इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर से हाज़िर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम शाना बशाना जो बनाते हैं वो मिलती रहें। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम।